नमस्कार साथियों, आज हम एक नए मुद्दे पे बात करेंगे जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। देख सकते हैं, विदेश जाने का सपना अब होगा पूरा, एक मौका आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये बातें मैंने लाइनें क्यों लिखी है, इस पे मैंने 7 टॉपिक पे विस्तार से बात करने वाले हैं। देखिए, हर आदमी का सपना होता है कि मैं विदेश जाऊं, अपना सपना पूरा करूं, अपना करियर बनाऊं और अपने बीवी बच्चों परिवार माँ बाप को अच्छे से उनको सेटल कर सकूं। हर आदमी का सपना तो होता है, लेकिन सपना है उसको आप साकार कैसे करेंगे, उसको रियल लाइफ में उतारेंगे कैसे, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ 7 ऐसे टॉपिक बताने वाला हूं। अगर आप इन टॉपिक्स को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर लिया तो गारंटेड बात है कि आपको विदेश जाने से किसी माइके लाल की औकात नहीं जो आपको रोक सके। इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो इंडिया के लाखों लोग अच्छे पदों पे बैठे हैं और आप यकीन नहीं करना कि इंडिया में इतनी सैलरी है ही नहीं किसी की जितना पैसा वो कमा रहे हैं। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए महीना। हालांकि वो बड़ी पोस्टें हैं, उनकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अगर आपके अपने सपने सच करने हैं तो ये वीडियो देखना जरूरी आपको रहेगा। और सीधी सी बात है भाई साहब, आप बड़ा सोचोगे तो ही बड़ा कर पाओगे। अगर आपकी सोच ऐसी हो गई यार मुझे कौन जॉब देगा, मैं तो इतना हूं, मैं तो उतना हूं, तो फिर आप उसी कैटेगरी के रह जाओगे। किसी ने सच ही कहा है कि जिस माहौल में आप रहते हो उसी माहौल के अनुसार आप ढल जाते हो। अगर आप बढ़िया सोसाइटी में रहोगे तो आपकी मेंटेलिटी, आपकी मेंटल सोच है ना, थिंकिंग है, वो अलग उस प्रकार की रहेगी। अगर आप छोटे लोगों के साथ, मजदूरी वगैरह उन लोगों के साथ रहते हो तो आपकी सोच लिमिट वहीं तक रह जाएगी। ये वीडियो आपको 7 टॉपिक पे ऐसी बातें बताऊंगा जिनको आप सुन के देख के रियली में आप मोटिवेशन मिलेगा और आप 100% जॉब की तरफ अग्रसर हो जाओगे। शुरुआत कर लेते हैं। इसमें अगर बात करें स्टेप नंबर 1, सपना देखो लेकिन एक्शन के साथ। सपना तो आपका है, मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं कनाडा चले जाऊं, यूके चले जाऊं। आप फर्जी लोगों के झांसे में आते रहते हैं, मरते रहते हैं। मेरे पास रोज जितने भी 2, 4, 5 डॉक्यूमेंट आते हैं भाई साहब, सब फेक। सपने देखो लेकिन उसके साथ एक्शन लेना आपकी जिम्मेदारी है। घर से बाहर निकलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, धक्के खाने पड़ेंगे, स्किल सीखनी पड़ेगी, जॉब ढूंढना पड़ेगा, अच्छा एडवाइजर आपको लेना पड़ेगा, बहुत सारी कंडीशन लागू होती है। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई साहब मैं विदेश जा क्यों रहा हूं? क्या आप अपनी लाइफ सेटल करना चाहते हैं? क्या आप पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं? आपका उद्देश्य क्या है किसी देश में जाके सेटल होने का? दूसरी बड़ी बात, आप मेंटल थॉट ये बनाएं कि भाई साहब मुझे विदेश जाना है, लेकिन जाना कौन सी कैटेगरी में है? आपको कौन सा देश कौन सी कैटेगरी की जॉब दे सकता है? एग्जांपल समझो कि यार आप उस रास्ते पे जा रहे हो जिस रास्ते का कोई अंत नहीं है। बहुत सारे देशों की अलग अलग इमिग्रेशन पॉलिसी बनी हुई है। कोई देश ज्यादा कौन से लोगों को जॉब देता है, कोई अलग अलग। तो ये मेंटल आपको सोच रखनी पड़ेगी कि भाई साहब आप कौन से देश में जाना चाहते हैं और कौन से जॉब के लिए जाना चाहते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि आप जो सोचते हैं आप एक अपने पेज पन्ने पे उतार सकते हैं कि मेरा ये गोल है, मैं ये गोल अचीव करना चाहता हूं, अब तब तक कर लूंगा। मेरे ये जो भी आपकी प्लानिंग है पेपर पे उतारिए ताकि उसको आप फॉलो अप करने में आसानी रहेगी आपको। सीधी सी बात है भैया, अगर आपकी वाई अगर स्ट्रॉन्ग है कैसे, तो हाउ का आंसर आपको तुरंत कैसे अपने आप मिल जाता है। स्टेप 2 में सही देश और इंडस्ट्री का चुनाव करना जरूरी है। अलग अलग देश अलग अलग टैलेंट को वैल्यू देता है। जैसे बहुत सारी कंट्री IIT, जैसे आप अमेरिका सोचते हैं जाने की तो वैसा वो तो IIT को लेंगे, कनाडा है IIT को लेंगे, यूके है IIT को लेंगे। जैसा आपका, अब आप मान लीजिए आप तो प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है ना, इस प्रकार के जो जॉब है, स्किल जॉब है, तो वो दूसरे देशों में ढूंढना पड़ेगा जहां पे आपको वो जॉब आसानी से मिलेगा। तो ये बातें आपको दिमाग में पहले बिठा लेनी है। 3 नंबर पे अगर बात करें तो अपनी स्किल और रिज्यूमे को इंटरनेशनल स्तर पे लाना पड़ेगा। अब इसका क्या मतलब होता है, आपके अंदर स्किल बहुत है लेकिन वैसा वो बाहर नहीं निकल रही है। आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी डिग्री सब कुछ भरा पड़ा है, लेकिन वो निकलेगा कैसा? इसके लिए एक अच्छा सा CV रिज्यूम कंट्री के हिसाब से आपको तैयार करना पड़ेगा, एकदम गुड लुकिंग वाला, जिसको फर्स्ट आपका देखते ही कंपनी स्पॉन्सर है वो अट्रैक्टिव हो जाए और वो आपको जॉब पे लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए आपके लिए वो आपको चला के मेल करें। ऐसा आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आपकी स्किल अपडेट नहीं है तो अभी से आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट आपको बहुत सारी डिग्री वगैरह है, इसके लिए लेना पड़ेगा। अपने रिज्यूम में कवर लेटर को ATS एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम से फ्रेंडली बनाना होगा ताकि आपको अलग अलग सिस्टम पे जॉब शॉर्ट लिस्टिंग हो सके। रोज आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एक कल परसों मेरे एक बंदे से बात हुई, बोला सर मैंने बहुत ट्राई कर लिया, मेरा काम नहीं हो रहा ऑनलाइन, मैंने अप्लाई कर लिया। मैं बोला कितने बार? बोला सर 5 से 10 बार अप्लाई कर चुका हूं। मैं बोला भाई साहब नमन, आपको 5 से 10 बार रोज अप्लाई करना है और जब तक करना है जब तक आपको जॉब न मिल जाए। अब आप सोचो ये कितना हार्ड हो सकता है। 4 नंबर पे देखेंगे, जॉब अप्लाई करने की स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी आपको। आज के टाइम में सिर्फ जॉब पोर्टल अप्लाई करना काफी नहीं है, आपको स्मार्ट तरीके से अप्लाई करना होगा। सिर्फ इंडियन लिंक्डइन है ना, इस पे अप्लाई ना करें, डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर भी जाके करें। HR हायरिंग मैनेजर से डायरेक्ट कांटेक्ट आप करें। एप्लीकेशन को ज्यादा वो आपको वेटेज देंगे। किसी भी जॉब के लिए रेफरल सिस्टम यानी ताकतवर है। सबसे बेस्ट चीज है, आपका कोई जानकार रहता है कहीं पर भी उसको वो है तो उससे आप जरूर कांटेक्ट करें, वो आपको रेफर कर सकता है। नौकरी बढ़ने के मिलने के चांस 70% बढ़ जाते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने दुबई में लाइव देखा है। मेरे को रिलेटिव वहां गए, उनका कोई जानकार था, भाई साहब 10 दिन में दुबई में 4000 दराम की महीने की जॉब मिल गई, ओनली 10 दिन में, क्योंकि रेफरल काम आया ना, उनका कोई जानकार थे।
रोज 10 से 15 एप्लीकेशन अप्लाई करें। रिजेक्शन इज नो टेंशन, रिजेक्शन आता रहता है, आप अप्लाई करते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हर रिजेक्शन का एक नया मौका है, क्योंकि मैं भी अप्लाई करता हूँ, बहुत सारे लोगों का हर संडे को अप्लाई करता हूँ। जरूरी तो नहीं कि वो अप्लाई करते हैं उनको जॉब मिल जाएगा, हमारा काम है कोशिश करना, रेगुलर करते रहना। स्मार्ट अप्रोच ही आपको काबिल लोगों से अलग बनाएगी। स्मार्ट, आज का टाइम वैसा वो टाइम गया कि आप पसीना हो रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। स्मार्ट, मेंटली आप सोचोगे तो आप बड़ा कुछ कर पाओगे। 5 नंबर पे बात करें, इंटरव्यू की सुपर तैयारी करो। आपको ये मिल भी जाएगा। इंटरव्यू अगर आपका कमजोर होगा तो भाई साहब आप इंटरव्यू में फेल हो जाओगे। इंटरव्यू में आपका पहला इंस्पिरेशन ही आपका फ्यूचर तय करता है। इंटरव्यू में आपने शुरुआत अच्छी तरीके से कर ली तो जो आपका इंटरव्यू ले रहा है HR वगैरह, तो आपको इंप्रेस हो जाएगा। हर देश का इंटरव्यू पैटर्न अलग अलग होता है, उस देश के हिसाब से प्रैक्टिस करें। मॉक इंटरव्यू दें, ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। टेल मी अबाउट योरसेल्फ का परफेक्ट आंसर तैयार करें। 30 सेकंड में अपनी बेस्ट स्टोरी सुनाने के लिए तैयार रहे। वीडियो इंटरव्यू की स्किल सीखें। विदेश की कंपनियां वर्चुअल इंटरव्यू ज्यादा लेती हैं, तो जो तैयारी करता है वही जीतता है। यानी ये देखिएगा, गौर समझिएगा, विदेश की कंपनियां वर्चुअल का मतलब क्या होता है भाई साहब? ऑनलाइन इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मेरे जिनसे लोगों से बात होती है उनसे भी मैं ये बात करता रहता हूं, जो तैयारी करता है वही जीतता है, ध्यान रखिए इस बात का। 7 नंबर पे आपको क्या करना है, वीजा और इमिग्रेशन प्रोसेस को समझना है। विदेश जाने का सबसे बड़ा चैलेंज है वीजा प्रोसेस। जिस देश में जाना चाहते हैं, वर्क वीजा और PR सिस्टम को अच्छी तरह से समझ लें। वर्क वीजा पाने के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर, बैंक स्टेटमेंट पहले से तैयार रखें। अगर आपके पास जॉब ऑफर नहीं है तो स्टडी वीजा, वर्क हॉलिडे वीजा के ऑप्शन को एप्लीकेशन कर सकते हैं। किसी भी फेक एजेंट के चक्कर में ना पड़े, सरकारी वेबसाइट, ऑफिशियल इमिग्रेशन सर्विसेज से ही जानकारी लें। जो सही जानकारी रखता है वही आगे बढ़ता है। इसीलिए मेरे पास जो आप लोग कॉल करते हैं ना, उनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये समझाता हूं। आगे अगर 7 नंबर पे एक्शन लो, इंतजार मत करो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, आप आज ही एक्शन लेना होगा। आज ही अपना रिज्यूमे अपडेट करें, जॉब सर्च शुरू करें। हर दिन 10-15 दिन नई कंपनियों में अप्लाई करें, इंटरव्यू प्रैक्टिस करें। हर दिन 1 घंटा अपनी स्किल को सुधारने में लगाएं। हर दिन खुद को विदेश जाने के लिए मोटिवेट करें। जो लोग रोज एक्शन लेते हैं वही दुनिया को बदलते हैं। ये 7 पॉइंट मैंने आपको बताया। ईमानदारी से बताना आपको इसमें क्या अच्छा लगा। अगर आप इन चीजों को फॉलो कर लेते हैं तो गारंटेड बात है आपको जॉब मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता मेरा वीडियो देखते जॉब मिल जाएगा, कोशिश करोगे तो आप सक्सेस होगे। मेरी तरफ से भाई साहब यही बातें हैं। और जो बहुत सारे लोग मेरे से बात करते रहते हैं उनको मैं एक ही बात, बहुत सारे, सर मेरा स्किल ये है, मेरे को दूसरे में नहीं। अगर आपका स्किल है तो उसी में कोशिश करो। हो सकता है आपको ज्यादा टाइम लग जाए, स्किल की हमेशा वैल्यू होती है, क्योंकि दूसरा काम करोगे वो तो हेल्पर लेबर में आ जाएगा, उसमें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ऐसी कुछ चीजें हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय